हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको FIN 611 एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सी एंटिटी जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यानी कि एक तरह से वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, सो वो है लिमिटेड कंपनी। बाकी ऑप्शन है सोसाइटी, ट्रस्ट और एनजीओ। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू सैक्रिफाइस रेशियो, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो के हवाले से इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा फार्मूला जो है वो ट्रू है, वो है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है वो सिमिलर है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, कौन सा ऑप्शन जो है यानी कि वो सिमिलर है वो है बैलेंस शीट। और फिर है हमारे पास के अनरियलाइज प्रॉफिट जो होता है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर हैज डैश इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट होता है लॉस अकाउंट के ऊपर, सो इसका जवाब है नो इफेक्ट एट ऑल। और फिर हमारे पास जो डिफरेंस है दो साइड्स का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का रिप्रेजेंट करता है वो इनमें से किसको, वो है क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है वो रिलेटेड है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो कि बनाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजफुल, वो है रिलायबिलिटी एंड रिलीवेंसी। उसके बाद ये कि एक फ्री शेयर जो होता है स्टॉक गिवन का टू करंट और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एक कंपनी के अंदर, वो कहलाता है क्या, बोनस शेयर। उसके बाद ये कि एज अ रिजल्ट जो रिजल्ट होता है प्रोडक्ट ब्रेक थ्रू का, इट हैज़ बिन डिटरमाइंड दैट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट प्रीवियसली, ये डिटरमाइन हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है प्रीवियसली डेप्रिशिएट हुए और 15 ईयर्स should be depreciated over 20 years, so whether it is ये क्या है, सो ये है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसके बाद फिर हमारे पास है कि इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा सैलरी पेबल के लिए टू पार्टनर्स अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है कैपिटल रिसिप्ट को, वो है लॉन्ग टर्म लोन रिसिप्ट फ्रॉम बैंक। और फिर हमारे पास है कि मिस्टर असगर ने इंट्रोड्यूस किया ओपनिंग कैपिटल जो है वो 6500 का बिजनेस के अंदर और फर्दर कैपिटल जो है वो 3000 का ईयर के दरमियान, साल के दरमियान। सो इनका जो कैपिटल है एट द एंड ऑफ ईयर वो है 11,000 का। सो प्रॉफिट क्या होगा मिस्टर असगर का, वो है 1500। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सी जो है वो टाइप है बिजनेस की जिसको फॉर्म किया जाता है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 या जो भी कंपनी ऑर्डिनेंस है उसके अंडर, सो वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि कंपनी ही एक ऐसा बिजनेस है जिसको फॉर्म किया जाएगा कंपनी ऑर्डिनेंस के अंडर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इक्वल टू सेल्स है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्रॉस प्रॉफिट। और फिर हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो शेयर है वो इशूड होते हैं उस प्राइस के ऊपर जो बिलो द फेस वैल्यू है, सो वो है शेयर इशूज एट डिस्काउंट। उसके बाद एक इनमें से कौन सा रीज़न होता है वो चेंज करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप डीड का, वो है रिटायरमेंट अगर होती है एक एग्जिस्टिंग पार्टनर की। बाकी ऑप्शन है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड इन केस ऑफ नेट लॉस। तो इसका जवाब है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर की रिटायरमेंट। उसके बाद ये कि इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज के साथ अदर देन ट्रेड के अलावा जाने जाते हैं इनमें से किस नाम से, वो है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सिमिलर होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के, वो है बैलेंस शीट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है कि शेयर जो है वो इशू हुए हैं उस प्राइस के ऊपर जो फेस वैल्यू के अब फेस से ज्यादा है, वो है शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब है इनमें से कौन सा इक्वल है कैपिटल के, वो है तमाम के तमाम जितने भी आपको दिए गए नेट एसेट्स भी है, इसमें एसेट्स माइनस लाइबिलिटी भी है और नेट वर्थ जो है फर्म की वो भी है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ब्रेक थ्रू के रिजल्ट में ये डिटरमाइन किया गया कि मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट प्रीवियसली तौर पर डेप्रिशिएट हुए 15 ईयर्स शुड बी डेप्रिशिएट होना चाहिए ओवर 20 ईयर्स। सो ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऐसा बिजनेस है जो पब्लिश करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, सो वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जो कि पब्लिश करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। उसके बाद ये कि इनमें से विद रिस्पेक्ट टू IS 10 के मुताबिक एक मेजर बिजनेस टेक ओवर जो है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के बाद या फिर डिस्पोज करने के बाद एक मेजर सब्सिडरी कंसिडर किया जाता है। इनमें से कौन सी
एडजस्टिंग एंट्री कंसिडर की जाएगी, सो वो है नॉन एडजस्टिंग इवेंट के तौर पे। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कॉन्ट्रा आइटम है परचेजेस के लिए, वो है परचेजेस रिटर्न। सो परचेजेस रिटर्न जो है वो है कॉन्ट्रा आइटम। और फिर है हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि शेयर जो है वो इशू किए गए उस प्राइस के बिलो द फेस वैल्यू है, बिलो है यानी कि नीचे है, वो है शेयर इशू एट डिस्काउंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है, वो ऐसी बिजनेस की टाइप है जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी जिसको कंसिडर किया जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी जिसको कहा जाता है वो है कंपनी, कंपनी है वो। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को राइटिंग के अंदर, यानी कि लिखा हुआ एक एग्रीमेंट होना पार्टनरशिप का, वो है पार्टनरशिप डीड। बाकी ऑप्शन है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप एटिवल्स, पार्टनरशिप सर्टिफिकेशन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हवाले से, वो है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा इन केस के इंक्रीज होना वैल्यू में फर्नीचर की टू मेक द रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वो है फर्नीचर अकाउंट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा रीज़न होगा वो चेंज कर देता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप डीड का, वो है रिटायरमेंट होना एक एग्जिस्टिंग पार्टनर का। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रिलेट करता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि बनाता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूजफुल, वो है रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंसी। और इसके बाद ये कि इनमें से कौन सा आईएएस कवर करता है ट्रीटमेंट जो है चेंजेस को अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर, वो है आईएएस 8। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है क्रेडिट किया जाएगा इंक्रीज करने के लिए जो प्रोविजन है डेफर्ड टैक्स के लिए, वो है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज अकाउंट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है ट्रू ब्रांच के बारे में, वो है इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। बाकी ऑप्शन है कि ये इट कैन बी इंडिपेंडेंट, इट कैन बी डिपेंडेंट, सो सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि प्रिपेयर करते हुए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को डेप्रिसिएशन जो होती है बिल्डिंग की एलोकेट होती है और अपॉर्शन की जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऑन द बेसिस, किस बुनियाद के ऊपर, वो है एरिया ऑक्युपाइड बाय डिपार्टमेंट। और फिर हमारे पास जो कैपिटल है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का, वो इक्वल है किसके, वो है एसेट माइनस लाइबिलिटीज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एलोकेट नहीं होता और अपॉर्शन और बेसिस जो होती है वो क्या आती है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ईच डिपार्टमेंट, वो है ऑल ऑफ द गिवन जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि रिपेयर एंड रिन्यूअल्स भी है, वर्क्स मैनेजर सैलरी और सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद ये कि एक लीगल ऑब्लिगेशन वो होती है जो कि ड्राइव होती है इनमें से किससे, वो है कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेजिस्लेशन भी है और दूसरे ऑपरेशन ऑफ लॉज भी आ जाते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट